હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું આપ સર્વની એક જ માત્ર યુટ્યુબ ચેનલ આરએફની મોજ એફઆરની મોજ યુટ્યુબ ચેનલ પર પહેલાં પધાર્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને નહીં કરો તો પણ ચાલશે। આજે આપણે નવી સ્વાધ્યાય પોથી 2024-25 ધોરણ 6 હિન્દી પાઠ નંબર પહેલો દયાલુ શિકારી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ। મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ની ગણિત નહીં પરંતુ हिंदी विषयની આખી સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર મૂકવામાં આવશે, તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। મારું તો માનવું છે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો તમે પણ, તમારા ધોરણની પણ મૂકવામાં આવશે સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન। ओके, आज प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान में निशान गिनना है। तो पहलू, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो अस्पताल ले गया। आगे, दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन नहीं है? तो शेर नहीं है। त्रीजू, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? गाय तो जंगली नहीं। चौथू, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? तो टांग पर। पांचवू, दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है? तो पशु प्रेम। आगे प्रश्न नंबर 6, दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है? तो दया आना। 7वां प्रश्न, शिकारी को पछतावा क्यों होता है? तो हिरनी को आंखों में आंसू देखे थे। आखिर दयालु शिकारी कहानी में से क्या सीख मिलती है? तो पशु पक्षी के प्रति सद्भाव रखना हमारा फर्ज है, आવું सीख મળે છે। આગળ બીજો પ્રશ્न છે, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी की घटनाक्रम में लिखिए। पहले, बहुत घना जंगल है। बीजू, हिरनी जंगल में टहल रही है। त्रीजू, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई। चौथू, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। पांचवू, शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ाया। तो આવી રીતે ઘટનાક્રમની અંદર મેં ગોઠવેલા છે। ओके, આગળ જોઈએ। प्रश्न नंबर 3 છે, प्रश्न के उत्तर लिखिए। हिरनी जंगल में क्या खाती है? क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। आगे, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। फिर उसने हिरनी की देखभाल की और उसको अस्पताल ले गया। त्रीजू, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। चौथू, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। ओके, आगे प्रश्न नंबर 3 प्रश्न के उत्तर लिखिए। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। बीजू, आपने किन किन प्राणियों को देखा है? मैंने इन पशुओं को देखा है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। त्रीजू, पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें पशु पक्षी के साथ दया और प्रेम भाव के साथ उनकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। तो जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, शियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। आदि कोई जानवर नहीं है, परंतु वगैरह જેમ આપણે લખીએ એ રીતે જ આદि લખવામાં આવે છે હિન્દીની અંદર। प्रश्न नंबर 4 છે, दयालु शिकारी कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो एक शिकारी था, एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरण देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी, लेकिन चला दी। आगे, गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर गया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल में कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दी। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। आगे જોઈએ। प्रश्न नंबर 5 है,
वर्णों को ओके वर्षों को ने पण वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। ये तो मित्रों तमारे जाते करवानुं छे। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 6 छे चित्र देखकर कहानी लिखिए। एना अंदर चित्रों आपेला छे एना परथी आपणे कहानी जाते लखवानी छे। जोई लईए तो एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर बैठा जाता है। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा कौवा भैया कोई गाना सुनाए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंचों की रोटी अपने पंजे में पकड़ ली और वह जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 7 विभाग अ में दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द विभाग ब में से ढूंढकर सही जोड़कर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयालु, शिकारी, निर्भय और दयावान। तो दयालु निर्भय, तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। ओके शिकारी निर्भय होता है। स्वस्थ अस्वस्थ, तो वो काफ़ी स्वस्थ पहलवान है, वो अस्वस्थ है। ओके आगे जो लिए बीजू खुश, खुशी, नाखुश, मौज। तो खुश तो नाखुश, मैं आज नाखुश हूँ, मैं आज काफ़ी खुश हूँ। जन्म, जातक, मरण, दिवस। तो जन्म तो मरण, वहाँ किसी का जन्म हुआ, किसी न किसी दिन मरण निश्चित है। आगे निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द को रेखांकित कर वाक्य फिर से लिखिए। रेखांकित करना है जो संज्ञा होय छे मैं रेखांकित नहीं करेलो, लखेलू छे डायरेक्ट। ओके तो तमारे जाते मने कहेवानुं छे कि कयो शब्द संज्ञा छे। ओके आगे जोईए आपणे प्रश्न नंबर 9 चित्र देखकर बताई पाइए कि इसके बाद क्या होगा। ओके तो आ रीते जोई लईए आगे। तो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था, એટલે કે વધારે વાતો કરતો હતો। वही दो हंस बे हंस रहता था। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुओं को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। आगे जोई लईए। आगे छे एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे 9वां प्रश्न चित्र देखकर बताई पाइए कि इसके बाद क्या होता होगा। એટલે બીજું છે આરીએ આગળ। लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उठता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसी की हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नज़र घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी, और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। आगे
उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाले तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी सोच तक नहीं आ गया। फिर काफ़ी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भर के पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। अगर प्रश्न नंबर 10, शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते? लिखिए। तो शिकारी की जगह पर मैं होता तो मैं भी शिकारी की तरह ही करता। हिरनी और उसके बच्चे को अस्पताल में ले और उसकी रक्षा करता और उस शिकारी की जैसे ही उसकी देखभाल करता और जब वो ठीक हो जाए तब उसको जंगल में छोड़ आता। तो મિત્રો આવી રીતે આપણું પૂરું થાય છે પાઠ નંબર 1। ઓકે, ધોરણ 6નો પાઠ નંબર 1 આપણો પૂરો થાય છે, દયાળુ શિકારી। હવે પાઠ નંબર 2ની સાથે મળીશું એના સોલ્યુશન સાથે સ્વાધ્યાય પોથીના। ઓકે, તો ફરી મળીશું આવતા વિડીયોમાં। અને મિત્રો પીડીએફ મેળવવા માંગતા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો। વોટ્સઅપ ગ્રુપના અંદર જોડાઈ જજો, ત્યાંથી તમે લિંક મેળવી શકો છો, એટલે કે પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવાની। ઓકે।